यो हनी सिंह की आवाज में गाना सुना आपने 98.3 मिर्ची पर। और भाई साहब आज मेरे शो पे मेरे से ज्यादा जिसका नाम होने वाला है वो है बंकू। ये लड़का लखनवी है, प्रतीक 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 पक्का लखनवी प्रतीक, प्रतीक 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 पक्का लखनवी प्रतीक। 98.3 मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ में। एंड यू नो हु इज बंकू? बंकू वो है जिसने आजकल सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पे सबकी फुटेज खा रखी है। बंकू वो है जो मतलब छाया हुआ है ऑनलाइन। बंकू वो है जो साहित्य में अपना एक जो अलग जो उसका एक चार्म नहीं है उसको लेकर के आया। और बंकू एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे सबको प्यार हो जाता है। मुझे तो प्यार हो गया है, मेरे घर में भी लोगों को हो रहा है। एंड बंकू पता है बंकू को अपने घर लाने का जो सबसे बड़ा फायदा है, बंकू को सुबह सुबह टहलाने नहीं जाना पड़ता है क्योंकि बंकू एक किताब है। और मेरे साथ में वही बैठे हुए हैं जो बंकू की को लेकर के आए हैं, अमित तिवारी जी, द फेमस राइटर फ्रॉम रस प्रकाशन। अमित भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? नमस्ते। गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया प्रतीक। बंकू कैसा है? बंकू की किताब बहुत अच्छी है और बहुत लोगों के बीच में बहुत दौड़ रही है। एग्जैक्टली। सो दोस्तों जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, लखनऊ अपने आप में लिखने और साहित्य का शहर है। तो बंकू जो है वो एक किताब है और उसमें एक ऐसे डॉग की कहानी है। मैं कुत्ता बोलता हूँ तो बहुत सारे मेरे कॉलर्स ऑफेंड हो जाते हैं, मुझे कॉल करते हैं कुत्ता क्यों बोल रहे हो, तो इसीलिए मैं डॉग बोल रहा हूँ। डॉगी पपी की कहानी है जो कुछ अलग है। क्या है वो बताइए जरा। एक्चुअली बंकू जिस पपी की कहानी है ना, जिस कुत्ते की कहानी है, मैं कुत्ता ही कहूंगा क्योंकि देखिए जो शब्द है ना वो अपनी परिभाषा पे चलते हैं और कुत्ते को कुत्ता कह करके भी उसे प्रेम किया जा सकता है क्योंकि उसकी परिभाषा तो हम गढ़ते हैं ना। तो अब हाथी को हाथी कहेंगे, गाय को गाय कहेंगे, कुत्ता को कुत्ता कहेंगे। किसी को बेटा बेटी मानना वो अपनी भावना हो सकती है पर अपनी परिभाषा है। उसकी जो कहानी है वो बंकू सिर्फ इसमें कुत्ते की कहानी नहीं है। बंकू जो है वो पूरे एनिमल सोसाइटी का है, यानी पूरे पशु समाज का प्रतिनिधि है इस किताब में। बिल्कुल वो बात करता है, बंकू बात करता है सारे जानवरों की तरफ से जी। और मेन थीम जो किताब का है वो ये है कि अगर वो जो कुत्ता है या कोई भी जानवर यदि मानवों की संवेदना को समझ पाते हैं तो वो उनके द्वारा उनके जो मानव उनके प्रति असंवेदना दिखाते हैं, क्रूरता दिखाते हैं, उसको भी वो फील करते हैं जी। तो वो जो फील करते हैं वो अगर वो इंसानों की तरह सोच पाते होंगे अपने मन के भीतर या जिस भी भाषा में वो सोच पाते होंगे तो क्या सोचते होंगे इंसानों के प्रति, उसका पूरा विवरण है इसमें, उसका पूरा मानवीकरण किया गया है। सो मतलब लाइक जब मैंने बंकू के कवर को देखा तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कवर जिसपे एक प्यारे से डॉग की कहानी है। और मुझे ना बिकॉज सी हम लोग ना बहुत ही इमोशनली, जानवर बहुत सारे हैं लेकिन जो डॉग होता है उससे हम कहीं ना कहीं बड़े इमोशनली कनेक्ट होते हैं और मैं ऐसा लगता है वो मुझे समझ रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, वो मेरी तरफ देख रहा है, वो मुझसे बातें कर रहा है जबकि कोई शब्द नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बट वी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। तो ये जो कहानी इस पात्र के इर्द गिर्द आपने घूमी तो कहीं से तो इंस्पिरेशन आई होगी। बिल्कुल आई है क्योंकि बंकू कोई और नहीं था बल्कि बंकू हमारे घर पे ही एक कुत्ता था, पेट था। और वो क्योंकि गांव में था, यहाँ शहर में नहीं था और गांव में था। गांव में एक्चुअली उसको मैंने और मेरे भाई दोनों ने रेस्क्यू किया था जी। और रेस्क्यू करके उसे फिर घर पे ही, वो देसी कुत्ता था और उसे घर पे ही फिर रखा, उसे खिलाया पिलाया और वो घर पे ही रहने लगा। और मैं तो रहता नहीं था गांव में, तो मेरी माताजी और पिताजी ने उसको संभाला। अब कुल पॉइंट ये है कि ये क्यों कहानी लिखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब बंकू घर पे आया, अच्छा क्योंकि वो पेट भले था लेकिन उसको हम लोग बांध के रखते नहीं थे, गांव का कुत्ता था तो घर पे ही रहता था, पेट था, लेकिन वो पूरा गांव, अगल बगल का गांव पूरा भ्रमण करता था, उसके बहुत सारे दोस्त यार थे। तो मैंने बहुत क्लोजली देखा कि उसके साथ होता क्या क्या है, वो करता क्या क्या है, लोग उसके प्रति क्या क्या व्यवहार रखते हैं, जब वो उसको चोट आई तो क्या उन्होंने लोग व्यवहार रखे उसके प्रति। तो वो सब देख करके मुझे समझ में आया कि बहुत कुछ अभी हमारे समाज की सभ्यता को चेतना के स्तर पर उठने की जरूरत है। तो वहां से कहानी आई और बंकू लगातार जैसे मेरे दिमाग में ना बैठ गया था कि मेरी कहानी को उस स्तर तक बताओ जहां पर इंसानों की संवेदना को छुए। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी ये जो पुस्तक है इसके बारे में अभी और भी बातें होंगी। लेखक महोदय स्वयं बैठे हुए बगल में। मिर्ची पर प्रतीक आपके साथ। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।
राघव तनिष बागची एसी स्क्वायर की आवाज में गाना सुना आपने 98.3 मिर्ची पर विद मी। बंकू के पापा बोल रहा हूं मैं इनको क्योंकि इन्होंने ही लिखा है। बंकू को पैदा करने वाले तो भैया एक्चुअली यही हैं। मेरे साथ में अमित तिवारी जी हैं जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं, पब्लिशर हैं बोधरस प्रकाशन के ऑल्सो। ये बुक जो है बंकू बहुत ट्रेंड करी है, तो मैंने भैया से कहा भैया आप जब ट्रेंड कर रही है तो आप लखनऊ में जो सबसे ट्रेंडिंग शो है प्रतीक का उसमें क्यों नहीं आते। तो भैया इज विद मी, इन्होंने बंकू के पीछे की पूरी कहानी बताई। मैं चाहता हूँ कि ये जो किताब है आपने लिखी है, इस किताब क्योंकि बहुत मोटी किताब नहीं, बहुत प्यारी सी क्यूट सी किताब है। आप ट्रैवल एक सफर में आप इसे पूरा पढ़ सकते हो आराम से। कुछ फेवरेट लाइंस जो आपकी वो प्लीज पढ़िए ना। बिल्कुल। तो शुरुआत है इसकी ना, वो मेरी बहुत फेवरेट है जी। शुरुआत कुछ ऐसे होती है किताब की कि फुदकते हुए दो पिल्ले, फुदकते हुए दो पिल्ले। वैसे तो फुदकना चिड़िया के लिए प्रयुक्त होता है, पर मेरे मन में इस वाक्य को लिखते वक्त फुदकना ही याद आया। इसलिए नहीं कि फुदकना के सिवा कुछ याद नहीं आया, बल्कि इसलिए कि वो जिस तरह से एक दूसरे पर चढ़ चढ़ कर खेल रहे थे, वह मुझे उनका फुदकना ही लगा। क्या बात है। तो फुदकते हुए दो पिल्ले जनवरी की ठंड में खिली हल्की गुलाबी धूप का आनंद जिस तरह से ले रहे थे, उस आनंद ने मेरे भीतर के बचपने को जगा दिया और विवश कर दिया कि मैं उन्हें तब तक देखूं जब तक वो खेलना बंद न कर दें या मेरा मन न भर जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान की आवाज में गाना सुना आपने 98.3 मिर्ची पर। ये लड़का लखनवी है, प्रतीक 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 पक्का लखनवी प्रतीक, प्रतीक 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 पक्का लखनवी प्रतीक। एंड यू नो मेरे साथ में इस वक्त एक ऐसे इंसान हैं जो मतलब जाने जाते हैं अपने उम्दा लेखन के लिए। विद मी अमित तिवारी जी। अमित जी ने किताब लिखी है बंकू, जो कि इस वक्त काफी ट्रेंडिंग चल रही है एंड आई होप एंड आई विश ये बेस्ट सेलर की श्रेणी में बहुत जल्दी आए और हम फिर से दोबारा आपको यहाँ पर लेके आए बंकू के साथ में। अमित भैया, बंकू एक ऐसा किरदार है जो कि जिसकी शुरुआत गली मोहल्लों से होती है, फुदकने से होती है, और इसमें आपने बहुत ही अच्छे से इमोशंस डाले। बिकॉज सी जो डॉग्स होते हैं ना वो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, बिल्कुल है ना। वो लोग कहते हैं कि डॉग तो वो होता है, अक्सर लोग कहते हैं ना अगर कोई डिप्रेशन में, एंजाइटी में, सैड है तो वो डॉग ले अपने घर में, उसकी लाइफ हैपनिंग हो जाएगी, चाहे उसकी शरारतों से चाहे उसके इमोशन से, है ना। तो क्या इसकी बंकू की जो सबसे खूबसूरत कुछ लाइनें हैं अगर आप पढ़ना चाहें लखनऊ वालों के लिए, जिससे इंस्पायर होकर के वो इस पूरी बंकू को पढ़ें और जाने, तो पढ़िए ना प्लीज। बिल्कुल। तो अभी जैसे मैंने शुरुआत का एक हिस्सा पढ़ा था जी। मैं बीच का एक हिस्सा पढ़ता हूँ और ये हिस्सा थोड़ा मार्मिक है। शुरुआत का हिस्सा बहुत छू लेने वाला प्यारा था, ये मार्मिक है तो लोगों को पता चलेगा कि कितना इमोशन इसमें डाला हुआ है बुक में। तो कुछ ऐसा होता है कि एक रात बंकू को बैठे बैठे न जाने क्या सूझा, एक रात बंकू को बैठे बैठे न जाने क्या सूझा, वो उठकर घर के पीछे से नदी के रास्ते पर चल दिया। अभी रात ही थी, सुबह होने में समय था, सब ओर अंधेरा। नदी के किनारे पहुंचकर पानी की तरफ मुंह करके घाट पर बैठ गया। बहुत देर तक बस नदी को निहारता रहा, जैसे खो चुके खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। क्या बात है। अपने सभी घावों के विचार उसके मन में आ रहे थे, शरीर के भी, और जो घाव उसके मन को मिले थे वो भी। बहुत देर तक ध्यान मग्न रहने के बाद उसने एक निर्णय लिया, एक कठोर निर्णय। क्या बात है, क्या बात है। तो ये निर्णय क्या था ये तभी मालूम पड़ेगा व्हेन यू रीड दिस बुक। बंकू विल बी अवेलेबल ऑन अमेज़न, यस, वहां पर जा सकते हैं। बुक स्टोर्स में भी आसपास अगर कहीं पे दिखा जाए, बिल्कुल बुक स्टोर्स में लखनऊ में मिल जाएगा, तो आप जरूर पढ़िए बंकू। और वैसे तो मेरे पास में भी एक कॉपी है, हम खत्म कर लेंगे तो आप हमसे भी ले सकते हैं, लेकिन आप जा करके पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। भैया से जाते जाते एक और बात करेंगे थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट। और क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया कि बंकू जो है पूरे एनिमल सोसाइटी का यानी पूरे पशु समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये नेचर लवर के लिए भी है, ये एनिमल लवर के लिए भी है जो टोटलिटी में एनिमल लवर हैं, और ये उनके लिए और ज्यादा है जो डॉग लवर, एनिमल लवर या नेचर लवर नहीं है,
क्योंकि अगर वो ये किताब पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि वो नेचर लवर और एनिमल लवर हो जाएंगे, जो कि होना चाहिए। एग्जैक्टली और रील की दुनिया में जिस तरीके से रियल किताब वायरल हो रही है, लोगों में चर्चा का विषय बन रही है, सोशल मीडिया पे एवरीवेयर पीपल आर राइटिंग रिव्यू, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट सेलर में तो 100% आनी है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस बुक। एंड आप इसी तरीके से अच्छा लिखते रहिए और लोगों को अच्छे संदेश देते रहिए। थैंक यू सो मच भैया। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।